बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग कहानी में आप सब व्यूअर्स को वेलकम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे इतनी सख्त गर्मी में सब अपने घरों में खैर खैरियत से हों। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल कोफ्ते और बग़ैर ऑयल के भिंडी, और बहुत ही मज़े की भिंडी बनेगी इंशाल्लाह बग़ैर ऑयल के, और कोफ्ते भी बहुत ही आसान और टेस्टी होंगे। आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 700 ग्राम कीमा ले लिया है, तकरीबन 3 पाव इसको बोलेंगे। ये 3 पाव कीमा है। स्पाइसी जो हैं ये कोफ्ते में भी जाएंगे और ये जो ग्रेवी बनानी है उसमें भी जाएंगे। तो ये 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चम्मच अदरक पाउडर है, ये 2 चम्मच और अदरक पाउडर, और एक चम्मच पाउडर मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच काली मिर्च, और ये 1 कप तकरीबन लहसुन, और 2 बड़े प्याज, और 6 से 7 मिर्च, और 2 बड़े चम्मच बेसन जिसको मैंने भून के रख लिया है। और ये मैंने ले लिया 1 कप दही, और हाफ मसाले जो हैं ये सारे मैं स्पाइसी इसमें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये इसकी ग्रेवी जो तैयार करनी है उसमें जाएंगे। ठीक है, ये मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है, सॉरी ज़ीरा नहीं, ये गरम मसाला, ये ज़ीरा, और ये सूखा धनिया हाफ सारा डालती जा रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्च जो है 2-2 चम्मच कर लें, 1.5 चम्मच कर लें, लेकिन हम 1-1 चम्मच मैं ग्रेवी में डालूँगी और 1 चम्मच जो है वो कोफ्ते में डालूँगी। ठीक है, ये मेरा दही बीट करें और बीट करके इसको रख दें एक साइड पर। ये ग्रेवी के लिए दही तैयार हो गया। 2 टेबलस्पून बेसन लें और हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं रखना, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पर फ़ौरन नीचे से ये ब्राउन हो जाएगा। तो इसको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है, लाइट ब्राउन सा। ये देखिए ये हो गया, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा ये गोल्डन सा हो गया है और ये रोस्ट हो गया। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और बाकी इसमें सारे स्पाइसी मिक्स करेंगे जो हाफ पहले डाले हैं दही में, और बाकी इसमें। मिर्च तेज़ ना हो जाए इसलिए ज़रा कम ही डालते हैं मिर्च। और गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा ग्रेवी में ऊपर से डालने के लिए रख लिया है, थोड़ा थोड़ा बचाती जा रही हूँ। और इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन भून के तो ठंडा होने के लिए रख दिया, वो इसमें डालूँगी। और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाल के तो इसको चॉप कर लेते हैं। चॉप करके तो इसको फिर मैं जो है कोफ्ते बनाऊँगी। अब इधर भिंडियों के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये देखिए थोड़ा सा आपको नीचे नज़र आ रहा है ऑयल डाल के तो भिंडियाँ फ्राई होने के लिए रख दी हैं। भिंडियाँ भी पहले अच्छी तरह वॉश की हैं और फिर इसको कपड़े के ऊपर डाल के मैं खुश्क करती हूँ। इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर मैंने ऑयल में फ्राई करनी शुरू की हैं। ऑयल में फ्राई करके तो इसको मैं एक टिश्यू के ऊपर डालूँगी ताकि इसका ऑयल जो है सारा इजाफी ऑयल निकल जाए। ठीक है, इधर भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। ये इधर मैंने ले लिया है, मिट्टी का पैन लिया है, इसमें मैंने प्याज डाला है। ये ग्रेवी जो है ना स्टार्ट कर दी है मैंने, कोफ्ते की ग्रेवी जो है वो बनाने लगी हूँ। ये इधर ग्रेवी स्टार्ट कर दी है। ये 7 भिंडियाँ देखें फ्राई हो गई हैं, 7 भिंडियाँ निकाल रही हूँ। और इधर ग्रेवी जो है ना ये देखिए लहसुन प्याज रखा है, इसमें ये लहसुन डाल रही हूँ। ठीक है, और भिंडियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं। अब भिंडियाँ निकाल के और ये पैन खाली करके, ये देखिए पैन से मैंने ऑयल निकाल दिया सारा। ऑयल निकाल के खाली पैन में थोड़ा सा ऑयल पैन को लगा हुआ है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। और भिंडियाँ जो हैं टिश्यू पेपर पर डाल दी हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। टिश्यू पेपर पर डाल के उसको बिछा के रख दिया, अच्छी तरह दबा के उससे सारा ऑयल निकालूँगी। ये एक भिंडी के लिए प्याज तैयार हो रहा है, मसाला तैयार हो रहा है, और एक तरफ कोफ्ते के लिए तैयार हो रहा है।
और ये मैं इधर कोफ्ते ये चॉप कर लिया मैंने कीमा सारे मसाले डाल के स्पाइसी डाल के, और ये जो भून के रखा था बेसन वो डाल दिया, वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने रख दिया लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च और एक प्याज ये चॉप करके ये मैंने इसमें डाल दिया है, और एक डालूँगी इसमें अंडा। अब इसको अंडा डाल के तो अच्छी तरह मैं ना इसको हाथ से मैश करूँगी, जैसे आटे को मला जाता है मैश किया जाता है वैसे इसको माल के फिर इसके बनाऊँगी मैं कोफ्ते। ये मैश करके एक कोफ्ता बना के मैंने टेस्टिंग के लिए इसमें डाल दिया, टेस्ट करने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन कोफ्ते बन गए हैं। और ये जो बैटर मिक्स करके रखा था दही में ये मैंने वो डाल दिया, इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भुना जाएगा। अब 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच डाली है सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और हल्दी जो है मैंने फ़्रेश वाली डाली है। पहले मैंने आपको दिखाई ना, मैंने फ़्रेश हल्दी फ्रीज़ की हुई है, फ़्रेश हल्दी उबाल के उसको कुट के तो उसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, और वो एक टुकड़ी निकालती हूँ, टुकड़ियों में बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैं फ़्रेश जो है ना वो भी डाल लेती हूँ। तो इसमें फ़्रेश हल्दी डाली है भिंडी में, और भिंडी में स्पाइसी डाल के उसको मैंने ढक्कन दे के तो दम के लिए रख देती हूँ। अब इधर देखें ये इसको और थोड़ा सा भुनेंगे 10 से 15 मिनट। ये मैंने सूंड पाउडर डाला है 1 चम्मच, इसमें इसमें भी डाला है और भिंडी में भी डाला है, दोनों में डाला है। भिंडी में तो लाजमी डालना चाहिए इसलिए कि भिंडी जो है थोड़ी सी बादी होती है। अब बादी मैं क्या आपको बताऊं, भिंडी खाने से पेट में गैस हो जाती है, इसलिए उसमें सूंड पाउडर या हींग पाउडर और अजवाइन, थोड़ी सी चुटकी अजवाइन ये मैं डाल लेती हूँ, और ये डाल लेनी चाहिए। और वैसे भी सूंड पाउडर जो है ना तकरीबन मैं सारे खानों में थोड़ा सा डालती हूँ। ये अदरक का बना होता है, सूखा अदरक होता है, और इसको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखें मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे ज़रा जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से हो गया है, मसाला तैयार हो गया है। और उधर मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते तैयार हो गए हैं, ये देखिए कोफ्ते का मसाला, और ये मैंने कोफ्ते ऐसे बना के ये देखिए साथ साथ खड़ी मैं कोफ्ते भी बना रही हूँ और मसाला भी तैयार कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बड़ी स्पीड से दोनों ही काम कर लिए हैं और जल्दी कर लिए हैं। ये देखिए जल्दी जल्दी कोफ्ते तैयार करके और साथ मसाले में रख देते हैं, ठीक है। और इधर देखें भिंडियाँ, तकरीबन भिंडियों का भी मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ डालते हैं। भिंडियाँ डाल के तो इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स, ये देखिए ऐसे। और हल्का सा चूल्हा नीचे जला हुआ है, चूल्हा हल्का सा जलता रहेगा। और इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और 2 खाने वाले चम्मच सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है भिंडियों की जान होता है, ये लाजमी डालना चाहिए, और मैं लाजमी डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। 2 चम्मच खाने वाले डाले हैं सूखा धनिया। और अब इसको लाइट से चूल्हे पर दम वाले पर दम लगा दूँगी भिंडियों को। और इधर देखिए मेरे कोफ्तों का मसाला तैयार हो गया और कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं। अब इसमें डाल दूँगी मसाले में कोफ्ते डाल के इनको भी दम लगा देंगे। कोफ्ते बना के फिर इनको फ्राई करके महफूज भी किया जा सकता है और फ्राई करके भी पकाए जा सकते हैं। मैं ज़रा ऑयल का कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ज़रा फ्राई में भी ऑयल लगेगा और फिर पकाने में भी, इसलिए इसमें ऑयल फ्राई नहीं किए, डायरेक्ट मसाले में डाल दिए। और अगर आपने ईद के हवाले से कोफ्ते बना के ज़्यादा सारे महफूज करने हैं तो इनको बनाएं और इनको फ्राई करें। फ्राई करके आप इनको 4-5 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। ये एकदम से इकट्ठे नहीं डाले, एक एक करके डाला है। इकट्ठे डालने से वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, गोल नहीं रहेंगे। और डाल के पैन को अच्छी तरह पकड़ के हिला दें ताकि ऑयली से हो जाए और इनको दम लगा दें। जब तक हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं हम छोटी सी बात कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। और आपको हर दफ़ा ये मैं बताती हूँ कि ये गरीब और यतीम बच्चों के लिए चैनल बनाया है, आप इसमें ज़रूर हेल्प करें। और हमारे कोफ्ते तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालती हूँ सब्ज़ धनिया ऊपर
और इसके साथ ऊपर डालूँगी गरम मसाला, और गरम मसाले के बाद इसको 3-4 मिनट के लिए दम दूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी ही। दम देना ज़रूरी है गरम मसाला और धनिया डाल के, ताकि ऊपर जो है तरी आ जाए। और मिट्टी के पैन में आपको चूल्हा जला के दम देने की ज़रूरत नहीं। ये देखें चूल्हा बंद है और मैंने इसको दम दिया हुआ और अभी तक पक रहा है। मिट्टी का पैन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और हमें दें इजाज़त, फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।